खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुल्तान की, जहां पर नशे के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए। इंतजामिया की लापरवाही के बाइस मेडिकल स्टोर्स पर नशा आवर अदियात जो है वो खुलेआम फराहम की जा रही हैं। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। सड़कें, चौराहा या कोई गुजरगाह, मुल्तान में नशेइयों के डेरे। इंतजामी लापरवाही के बायस अजीज होटल पुल नशा करने वालों की अमाजगाह बन गया, जिससे शहरी अजियत और मसाइल का शिकार हो गए। ये पुल के नीचे जो जी ठिकाने इन्होंने बनाए हुए हैं नशेइयों ने, असर के बाद तो ये 100-150 की तादाद में होते हैं। सारा दिन इंजेक्शन लगा रहे हैं, भर रहे हैं गोलियां, कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। कोई इदारा किसी किस्म का भी आके कभी कोई दखल न कुछ, बल्कि देख के और चले जाते हैं। सितम ज़रीफी के मंशियात फरोश और नशेइयों की आदी अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तो ना हुआ, अलबत्ता मेडिकल स्टोरों पर नशा आवर अशिया बआसानी मिलने लगी। अब मैं इससे तंग आया पड़ा हूँ, कहाँ से लाऊं जो 400-500 चोर तो मैं कर नहीं सकता, कागज चुग लेता हूँ, क्या समझ है। इस वजह से बस अपना टाइम गुजार रहे हैं कि अल्लाह ताला से कहते हैं या अल्लाह मौत ही दे दे, इससे कहाँ से लाएं 500। हमारा इलाज तो अल्लाह आप तो बहुत मेहरबानी। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुतलका हुकाम सूरत हाल का नोटिस लेकर शहर को नशे की लानत से पाक करें। माशरे से इस नशे जैसी लानत को खत्म करने के लिए अमली इकदाम करना होंगे। कैमरामैन मोहम्मद रजा के साथ जुनेद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। कौमी शनाख्ती कार्ड के बगैर मर्दमशुमारी कैसे होगी, ये मासूमाना सवाल है मीरपुर, माथेलो और घोटकी के आवाम का, जहां आवाम कौमी शनाख्त के हुसूल के लिए परेशान होकर नादरा ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। मसले के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मीरपुर, माथेलो और घोटकी के अवाम कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए परेशान। 3 बरस से नादरा ऑफिस के चक्कर काटने वाली खातून मीडिया के सामने रो पड़ी। खातून का कहना था कि यहाँ एजेंट माफिया का राज है, रिश्वत दिए बगैर कोई काम नहीं होता। मर्दमशुमारी में अपना शुमार कराने के लिए अवाम ने कौमी शनाख्ती कार्ड के उसूल की जद्दोजहद तेज कर दी। नादरा ऑफिसों के बाहर खवातीन और उम्र रसीदा लोगों का रश लग गया। इन अफराद में ज्यादातर का ताल्लुक देहाती इलाकों से है, जिन्हें नादरा दफ्तर से धक्कों के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। लोग पूरा दिन धूल मट्टी में बैठकर टोकन हासिल करने की कोशिश करते हैं और शाम को खाली हाथ लौट जाते हैं। ताहम कुछ लोग एजेंटों के जरिए बआसानी टोकन हासिल कर लेते हैं। शहरियों का कहना है कि नादरा अमला नामाकूल एतराजात लगाकर रिश्वत तलब करता है और ना देने पर दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है। 5 बजे के यहाँ पर कार्ड बनवाने के लिए, और हमें ये टाइम हो गया है, अभी तक रोके रखा हुआ है इन लोगों ने, और ये तरह तरह की शरारतें कर रहे हैं शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए और लोगों को तंग कर रहे हैं। हमारे साथ बच्चे भी है, वो भी यहाँ पर भूख से बैठे हुए हैं। आदमशुमारी सर पे शनाख्ती कार्ड बनवाना है हमें, और वही शनाख्ती कार्ड में ये लेट कर रहे हैं और शर्तें रख रहे हैं अजीब गरीब, जो हम पूरी नहीं कर सकते। अवाम ने हुकूमत और मुतालिका इदारों से सवाल किया है कि शनाख्ती कार्ड के बगैर मर्दमशुमारी का अमल कैसे मुकम्मल होगा और इसकी क्या हैसियत होगी। जैकबाबाद का रुख कर लेते हैं, जहां पर शहरी नकासी आब के मसले से दो चार है। इंतजामिया आवामी मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं ले रही। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जुनेद अली पठान। जी जुनेद अली, बताइएगा कि ये मसला कब से है और इस पर इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है। जी, जैसा कि इस वक्त मौजूद हूँ जैकबाबाद के नेशनल बैंक के मेन गेट पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ सीवरेज का पानी जो है इस रोड पर और नेशनल बैंक के बाहर बिल्कुल खड़ा हुआ है, जबकि ये सूरत हाल जैकबाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर देखी जा सकती है। जबकि जैकबाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर और नकासी आपका गंदा पानी जमा रहना रोज़ का मामूल बन चुका है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नसासक की जानिब से जो कंप्लेंट सेल कायम किए गए थे और जहां पर कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए जो नंबर उन्होंने दिए गए थे वो भी बिल्कुल बंद हो गए। शहरियों की कोई शिकायत वहां पर नहीं सुनी जा रही है और ना ही नसासिक गंदगी और सीवरेज के गंदे पानी और नकासी आपके गंदे पानी को निकालने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो है शहरियों को जो है आने जाने में, बच्चों को स्कूल में और जैसे बैंक और दीगर इदारों में मुलाजमीन को या कस्टमर को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि शहरियों ने यहाँ पर मुतालबा किया है कि नसासिक को अपनी हिकमत अमली जो है दुरुस्त करनी चाहिए और शहर को सफाई सुथराई के लिहाज से जो है फौरी इकदाम करने चाहिए। जी ठीक है जुनेद अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अलीपुर की बात करेंगे, जहाँ पर लोग महंगाई से परेशान होकर
होकर ऐसा कहते हैं कि सब्जियां उगती तो जमीन पर हैं, लेकिन उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। गरीब इंसान सब्जी खरीदने से भी कासिर होता जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयाज खान इस वक्त सब्जी मार्केट में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अयाज खान, बताइएगा कि लोगों का क्या कहना है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर सब्जियों के स्टॉल पर मौजूद हूँ, जहाँ महंगाई का जिन्न है कि काबू होने का नाम नहीं लेता। और यहाँ की सब्जियाँ तो ज़मीन पर उगती हैं, लेकिन जो इसके रेट्स हैं वो आसमानों को छू रहे हैं। यहाँ हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद है, हम उनसे जानते हैं इस हवाले से आपका क्या कहना है। महंगाई बहुत हो चुकी है। पहले हम सब्जियाँ खरीद सकते थे, हमारी दसरत में थी, मगर आजकल जो है हम सब्जी नहीं खरीद सकते। जिस सब्जी को भी हाथ लगाते हैं और उनके इतने हाई रेट होते हैं कि हम घर में सब्जी भी नहीं पका सकते। यहाँ हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि इस हवाले से महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। जी, महंगाई के हवाले से आपका क्या कहना है? महंगाई बहुत है जी। आज 700 रुपये भिंडी बिकी है, 4 दिन पहले 300 रुपये दड़ी थी। महंगाई बहुत है। जब ज्यादा माल आता है मंडी में कम रेट हो जाता है, जब थोड़ा आता है ज्यादा करते हैं मंडी वाले। जी, जैसा कि ग्राहक का दुकानदार का बताना है कि जिस रेट से हमें सब्जी मिलेगी ज़ाहिर है हमने उसी रेट से ही बेचनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई के इस तवाज़ुन को, रेट्स के जो तवाज़ुन को बरकरार किसने रखना है। जी अयाज खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताएं कि सेहतमंद रहने के लिए खेल जरूरी है और खेलने के लिए मैदान, लेकिन ठट्टा और सजावल के नौजवानों के लिए बनाया गया मकली क्रिकेट स्टेडियम इंतजामिया की नाअहली के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच गया। रही सही कसर स्टेडियम में होने वाले सियासी जलसों ने निकाल दी। 1992 में ठट्टा और सजावल के नौजवानों में क्रिकेट को फरोग देने के लिए बैनुल-अक़वामी मयार का स्टेडियम बनाया गया। मैदान की घास और पिच में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी खुसूसी तौर पर ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई। तमाम सहूलियात बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक फराहम की गयी। मकली क्रिकेट स्टेडियम में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के मैचेस भी खेले गए और यहाँ नासिर हुसैन, जय सूर्या, वसीम अकरम, शाहिद खान आफरीदी और वकार यूनुस समेत नामवर खिलाड़ी अपने जौहर दिखा चुके हैं। फंक्शन और ये तकरीबात की वजह से तबाही की तरफ है। हमें हुकूमत से अपील है कि यहाँ फंक्शन बंद किए जाएं और ज़्यादातर क्रिकेट हो। बराए मेहरबानी में अपने जितने भी ये बाला ऑफिसर्स है, बाला इंतजामिया हैं, जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है खुदारा इसकी जो मालकी की जाए और उसको सारी चीजें देखी जाए। अफसोस की बात ये है कि इंतजामिया की नाअहली के बाइस ये स्टेडियम तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। चंद दिन कबल वजीर आजम नवाज शरीफ ठट्टा आए तो इस स्टेडियम को जलसागाह बना दिया गया, जिसकी वजह से विकेट तबाह हो गई, जबकि देखभाल न होने के बाइस ऑस्ट्रेलियन घास भी सूख चुकी है, जबकि ड्रेसिंग रूम का भी बुरा हाल है। अगर इंतजामिया ने अब भी आंखें ना खोली तो बेनजीर भुट्टो का दिया हुआ ये तोहफा मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा।